ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1000 गोदान का फल देती है अमल की एकादशी। अथ फागुन शुक्ल एकादशी व्रत कथा। मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले अमल की एकादशी व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वो अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल वृद्धि, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूजा कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले से पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति शुरू करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। उस मंदिर में सब रात्रि में जागरण करते हैं। रात के समय एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी, दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य पुरुषों की भांति उसने भी रात जाग कर बिताई। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो वो बहेलिया भी अपने घर गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने पर उसकी मृत्यु हो गई, मगर उस अमल की व्रत की कथा की वजह से जो उसने जागरण किया था, उसने विदुरथ राजा के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वो चतुरंगिनी सेना के साथ धन दान से युक्त 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त था। वो प्रजा का सम्मान भाव से करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से मार्ग भूल गया। दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ ने कहा, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वो मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर फेंके। वे अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो गए। उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वो मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर भी थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूर काल के समान प्रतीत होती थी। वो स्त्री
मलेच्छों को मारने को दौड़ी थे। थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा देखा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वो ऐसा विचार ही कर रहा था कि आकाशवाणी होती है, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज में आकर सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये अमल की एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य अमल की एकादशी का व्रत करता है वो प्रत्येक कार्य को सफल करता है, अंत में विष्णु लोक जाता है। जैसे राजा अपने जीवन में राज करता इस दुनिया से गया, वैसे ही हर व्यक्ति जो इस व्रत को करता है वो भगवान विष्णु लोक में अवश्य ही जाता है और धरती पे सुख भोगता है।